जनपद की तहसील चांदपुर के गांव मनोटा में इन दिनों आस्था का ऐसा अनोखा संगम देखने को मिल रहा है जिसने दूर दूर तक चर्चा बटोर ली है। करीब 1 वर्ष पूर्व गांव के एक किसान के खेत से अचानक बाबा गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा निकली। प्रतिमा मिलने के बाद ग्रामीणों ने विधि विधान से इसे स्थापित किया। यहीं से शुरू हुआ आस्था का सिलसिला जो आज सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद का केंद्र बन चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रतिमा की नियमित पूजा अर्चना करने मात्र से ही निसंतान महिलाओं की गोद भर जाती है। ग्रामीणों के अनुसार अब तक सैकड़ों महिलाएं मां बनने का सुख पा चुकी हैं। विश्वास इतना गहरा है कि सुबह से लेकर देर शाम तक यहां महिलाओं की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। हर कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है और आशा की किरण लेकर लौटता है। प्रतिमा स्थापना के कुछ समय बाद यहां चिमटे वाले बाबा ने भी अपना दरबार लगाना शुरू किया। आस्थावान मानते हैं कि बाबा अपने तरीके से लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उपचार करते हैं। गांव वालों का दावा है कि यहां आने वाले कई मरीज अपनी समस्या से मुक्ति पाकर लौटते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। किसी की बीमारी, किसी की परेशानी, हर पीड़ित यहां बाबा के दरबार में अपनी बात लेकर आता है। आज हमारे संवाददाता ने मनोटा गांव में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरी सच्चाई को करीब से देखा। टीम ने प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया, वहां मौजूद ग्रामीणों और श्रद्धालुओं से बात की और चिमटे वाले बाबा से भी मुलाकात की। मरीजों ने बताया कि कई जगह इलाज कराया पर आराम नहीं मिला। यहां आने के बाद सुधार महसूस हुआ। वहीं चिमटे वाले बाबा ने कहा, सब कुछ बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं। जो विश्वास लेकर आता है उसका कल्याण होता है। दिन ब दिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। अगर आप भी मिलना चाहते हैं तो चिमटे वाले बाबा से तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी समस्या के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज हम जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील के गांव मनोटा में मौजूद हैं और हम यहाँ आपको दिखाएंगे कि यहाँ जो है एक ये जंगल है जहाँ पर हम हैं और वहाँ पर जो बाबा गुरु गोरखनाथ की 1 वर्ष पहले यहाँ प्रतिमा निकली थी जिसको कुछ समय बाद स्थापित कर दिया गया था और यहाँ पर जो है चिमटे वाले बाबा अपना दरबार सजाते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो यहाँ पर जो दरबार लगता है उसको ज़रा करीब से दिखाएं। आप ये देख सकते हैं यहाँ जो स्थान है यहाँ पर जो है ये चिमटे वाले बाबा जो यहाँ अपना दरबार सजाते हैं और जो यहाँ पर काफ़ी मरीज जो इनके पास आते हैं यहाँ पर जो बैठे मरीज हैं हम उनसे भी वार्ता करेंगे। आखिर वो यहाँ पर क्या क्या उनकी समस्याएं हैं उनको लेकर पहुँचे हैं और किस तरह से यहाँ पर जो है चिमटे वाले बाबा इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद किस तरह से जो है यहाँ लोगों को जो है आराम मिल पाता है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ये इधर जितने मरीज बैठे हुए हैं इनको ज़रा दिखाए। हम यहाँ पर जो है मरीजों से भी वार्ता करेंगे और उनसे जानेंगे आखिर वो क्या समस्या लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जी मोहित नाम है जी। मोहित जी कहाँ से आप आए हैं? मैं बिलोक जलीलपुर से आया हूँ जी। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी कि मेरी लड़की एक पहली लड़की मेरी एक्सपायर हो गई थी, दूसरी की लड़के 1-1.5 साल से कंटिन्यू बीमार चल रही थी पर डे के हिसाब से। तो अब क्या आराम है? वो अब मैं उनके गुरुजी के पास 2-3 बार आ चुका। मेरी लड़की को पूर्ण रूप से आराम है, कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और भी मरीज से हम यहाँ वार्ता करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं गौरव जी कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम हरिनगर से पास के गांव रहने वाले से हूँ। क्या समस्या है आपकी? बाकी हमारी तो वैसे कोई समस्या नहीं है, हम बस ये है कि स्वस्थ रूप से बिल्कुल ठीक हैं और अपने ध्यान कराने के लिए और दर्शन करने के लिए आ जाते हैं गुरुजी के पास। तो यहाँ किस तरह से इलाज किया जाता है? यहाँ देखो तंत्र द्वारा और साधना द्वारा और भक्ति रूप से इलाज किया जाता है सब लोगों का। और वैसे हो इसमें कोई बहकाने वाली क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले लोगों को? बस यही संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि विश्वास के साथ आए और सभी के निदान होगा। यहाँ पर और भी मरीज हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराम है। संतराम जी कहाँ से आए हैं आप? मैं बगनौली से आया हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरे घर की समस्या है, घर पे मेरे चोट लगी हुई थी करीब घरवाली के अब से 2 साल पहले जी। इलाज मैंने काफ़ी करा लिया, कोई फायदा उसको नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर आप आए हैं चिमटे वाले बाबा? हाँ, आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और यहाँ की वजह सुन के मैं आया हूँ। तो अंदाजा है मुझे हो सके कि बात सही बन जाएगी मेरी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी कहाँ से आए हैं? बोर्डपुर नैन सिंह जिला बिजनौर। तो क्या यहाँ कब से इलाज करा रहे हैं? 11 महीने से, वो 11 हफ्तों से। तो क्या लगता है आपको, क्या समस्या थी आपकी? हमारी बिटिया बीमार थी, 1-1.5 लाख रुपए लगा दिया था मगर आराम नहीं था। अब यहाँ आके हमें बहुत सुकून पड़ा। ठीक है हमारी बच्ची है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले लोगों को? बस यही देंगे कि जो भी आए संपूर्ण अपना साधारण इलाज कराए। क्या नाम है आपका? खुशी। कहाँ से आई हैं आप? हम बोर्डपुर नैन सिंह से। क्या समस्या थी आपकी? बस हम फैमिली के हिसाब से आए थे। हमारी फैमिली को अब थोड़ा सुकून है। हमारी माँ जी बहुत बीमार हो रही थी और अब आराम है। यहाँ पर और भी मरीज है। क्या नाम है आपका?
लाल सिंह। लाल सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? मनोटे से आए इसी गाँव से। क्या समस्या थी आपकी? ये ऊपर की दिक्कत है, मतलब कोई- क्या चिमटे वाले बाबा के यहाँ आपका इलाज चल रहा है? क्या कहें? हाँ, क्या सही है आप यहाँ? सही है। मैं पहली बार आया आज। और भी यहाँ पर मरीज हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी कहाँ से आए हैं आप? हम पिपलसन आए, ग्राम पिपलसन है। क्या क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो हमें घर की समस्या है, और जैसे जैसे इनके चर्चे हो रहे हैं उसके हिसाब से हम भी आए हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? यहाँ पर जो है और भी मरीज हैं, उनसे भी हम वार्ता करेंगे आखिर क्या क्या समस्याएं उनकी हैं और वो क्या क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी कहाँ से आई हैं आप? मैं मन भरनेड़ा से। तो क्या दिक्कत है आपको? मरीज को दिखाने लाइन तो पहली बार आए। हाँ। और भी यहाँ पर मरीज हैं। क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री जी कहाँ से आई हैं आप? सहारनपुर से। क्या दिक्कत है आपको? तबीयत खराब रहती थी, मतलब सुबह से शाम तक ऐसी लेटी रहती थी, काम भी नहीं करती थी, और जब से आई हूँ यहाँ पे बहुत सुकून है। तो अब क्या आने वाले लोगों को यहाँ संदेश देंगी आप? कि सभी आए और सभी ठीक होके जाए यहाँ से। यहाँ और भी मरीज हैं तो उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? इनसे बात करो। और भी लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मीनाक्षी देवी। मीनाक्षी जी कहाँ से आई हैं आप? नवादा। क्या दिक्कत है आपको? घर की परेशानी की वजह से आ रहे थे। तो क्या परेशानी दूर हुई? हाँ, आराम है, आना चाहिए जिससे दिक्कत है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो बाहर से मरीज आने वाले? अच्छा है, आएंगे तो आराम ही मिलेगा, विश्वास से आए। और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? काजल। काजल जी कहाँ से आई हैं? जिला मुजफ्फरनगर से। इतनी दूर से यहाँ आई है, क्या समस्या है आपको? प्रेत बाधा से। क्या आराम मिला है यहाँ से? बहुत आराम है मुझे यहाँ के। क्या संदेश देना चाहेंगी? ये संदेश देना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आओ, और जिस चीज़ से भी दुखी है यहाँ आके बहुत आराम मिलेगा। ये हम जो यहाँ मरीज आए हैं उनसे हमने बात की है और उन्हें आराम भी मिला है। अब हम जो यहाँ वार्ता करेंगे, जो यहाँ चिमटे वाले बाबा बैठते हैं, हम उनसे भी यहाँ जानेंगे आखिर किस तरह से वो जो है मरीजों का इलाज करते हैं और क्या आराम भी मिलता है, कितना समय यहाँ वो बुलाकर जो है मरीजों का इलाज करते हैं। लगातार जो है यहाँ गुरु गोरखनाथ की जो है 1 वर्ष पहले प्रतिमा निकली थी और आस्था है कि यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनसे वो यहाँ जो मन्नतें मांगते हैं उनकी वो मन्नतें पूरी होती हैं। लगातार यहाँ पर जो दूर दराज से काफ़ी दूर से जो है मरीज यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। अब जो यहाँ चिमटे वाले बाबा बैठते हैं हम उनसे वार्ता करेंगे आखिर किन समस्याओं का इलाज करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। मैं जानना चाहूँगा, आप यहाँ दरबार लगाते हैं तो किन समस्या जो लोगों को होती है किस तरह से उनका इलाज किया जाता है? देखिए, सभी बाधाएं जो भी तंत्र बाधाएं हों या प्रेत बाधा से अन्य किसी भी बाधा से ग्रस्त जो भी लोग हैं, सभी लोगों का जो संपूर्ण रूप से इलाज किया जाता है यहाँ, और तंत्र यंत्र और सभी मंत्रों द्वारा साधनाओं द्वारा इलाज किया जा रहा है। निःशुल्क दरबार है और बाकी आपने बात की है सभी मरीजों से, आप उनसे एक बार बात करके संतुष्ट हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी चर्चा है कि जिस महिला के बच्चा नहीं होता है उसका भी यहाँ इलाज किया जाता है, किस तरह से उनका यहाँ इलाज होता है और किस तरह से जो जिनकी गोद खाली होती है उनकी गोद भर जाती है? देखिए, उनका हम इलाज नहीं करते। जो बच्चे होने वाली समस्याएं हैं उसके लिए जो प्रतिमा प्रकट हुई थी 1 वर्ष पहले, वो प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से ही उनकी समस्या दूर हो जाती है। उसके लिए कोई विशेष इलाज नहीं है, बस दर्शन करें और आपकी कोख भर जाएगी। यहाँ की ये विशेषता है इसकी। आप जो इलाज करते हैं तो किस तरह से करते हैं? कोई दवाई देते हैं या किस तरह से ताबीज या कुछ इस तरह का? भगवान के दरबार में दवाई की कहाँ आवश्यकता पड़ती है, यहाँ तो दुआओं से ही काम हो रहा है। जो भी है बाबा की जो धुने की बबूत है, बस धुने की बबूत मात्र देने से सभी को आराम मिल जाता है। दूर दराज से काफ़ी दूर से मरीज हैं, मुजफ्फरनगर से भी हैं, काफ़ी दूर से मरीज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मरीज सही हो रहा है तभी यहाँ पर मरीज पहुँचता है। हाँ। तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, ये आ रहे हैं बहुत दूर से, जहाँ तक मतलब हम नहीं सोच सकते थे कि वहाँ तक मरीज आ सकते। इतनी दूर से मरीज आ रहे हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं और प्रशंसा करते हैं यहाँ की कि वहाँ जाके ठीक हो रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे हम भी
कि लोग आए, निःशुल्क दरबार है, किसी तरह का कोई पैसा या किसी तरह की कोई ठगी नहीं होगी यहाँ, जैसे आज के समय में बड़ी ठगी की जा रही है लोगों के। नहीं, यहाँ जो मरीज बैठे हुए हैं उनका कहना है कि लगभग सभी ठीक हो रहे हैं। आप कितने समय से यहाँ बैठते हैं और किस जो इलाज करते हैं कितना समय आपको? ये मुझे 6 से 7 माह हो गए, यानी कि प्रतिमा प्रकट होने के 4 माह बाद से मैं यहाँ उपस्थिति हुई थी मेरी। इन लोगों ने यहाँ पूजा पाठ के लेकर, क्योंकि जानते नहीं है ज़्यादा लोग यहाँ पूजा पाठ के बारे में। गोरखनाथ जी की जो सेवा करना है वो बड़ा कठिन है, थोड़ा ब्रह्मचारी लोग पूजा पाठ कर सकते हैं इनकी। तो यहाँ जो प्रतिमा है बाबा गुरु गोरखनाथ की, तो ये कब से स्थापित हुई है और क्या इसकी मान्यताएं हैं? ये स्थापित हो गए, इसे 1 साल तो हो ही गया। 16 नवंबर 2024 को ये प्रकट हुई थी। उसके बाद इन्होंने 1 माह बाद स्थापित करा दी थी यहाँ पे, और उसके कुछ समय बाद हमारी भी उपस्थिति हो गई थी यहाँ। जो आने वाले मरीज हैं, अगर वो आपसे संपर्क करेंगे तो किस नंबर पर करेंगे, क्या किस तरह से वो रास्ता आपसे करेंगे? नंबर आपको जो भी आप अपने चैनल के माध्यम से अगर सभी लोगों को बता देंगे तो आने में जो और आसानी होगी। जो फ़ोन करके आएँ, कॉल करके आएँ, कोई भी मरीज इस तरह से नहीं कि आप किसी भी दिन आ जाएं। शनिवार का विशेष दिन है, इसका विशेष ध्यान रखें और आने से पहले एक बार कॉल ज़रूर कर लें। किस नंबर पर वो मरीज कॉल करेंगे आपको? ये 7451037242। एक बार और अपना नंबर बोल दीजिए, क्योंकि लोगों को सुनने में दिक्कत आती है। तो 72 51 03 72 42। देखिए, दूर दराज से जो मरीज आते हैं उनको यहाँ किधर से आने में फ़ायदा होगा? जो बिजनौर से आते हैं वो किधर से आए, और चांदपुर से जो आने वाले लोग हैं वो कैसे आएंगे? अगर आप बिजनौर से आ रहे हैं तो आप छात्री मोड़ के होते हुए आए। छात्री मोड़ से हेमपुर दीपा मंडाल के रास्ते से आ सकते हैं। अगर आप आ रहे हो गजरोला साइड से तो आप चांदपुर जलीलपुर होके आप सीधा गंधौर के रास्ते से आ सकते हैं। और आप हस्तनापुर से आ रहे हैं, अगर पार से आ रहे हैं तो आप हस्तनापुर होके गंगा का पुल पार करके खानपुर के रास्ते से आ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ प्रतिमा निकली है, काफ़ी चर्चित स्थान है और लगातार लोगों को जानकारी भी है यहाँ, क्योंकि ये एक स्थान जहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा निकलती है तो वहाँ कुछ ना कुछ नया अक्सर होता है। तो यहाँ ये जो स्थल बनाया गया है, किस नाम से बनाया गया है? ये गोरखधाम के नाम से स्थल बनाया गया है। यहाँ आप किसी से ही पूछेंगे क्षेत्र में आसपास में आगे, तो वो गोरखधाम का रास्ता आपको बता देगा आसानी से। और मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है संदेश के आप एक बार आएँ ज़रूर यहाँ निःशुल्क दरबार में, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। भगवान की जो यहाँ अपरंपार कृपा बरस रही है, आप भी उस कृपा का हिस्सा बने और कृपा इसका लाभ लें। जब भगवान प्रकट हुए हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। जिनके खेत में प्रतिमा निकली है उनका क्या नाम है और कहाँ के निवासी? वे ग्राम मनोटा के निवासी हैं। सतपाल सैनी है उनका नाम। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं वे। उन्होंने अपनी यहाँ जो प्रतिमा को जो यहाँ स्थापित भी करा दिया है और कुछ जगह यहाँ छोड़ दिया है। यहाँ भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा, यहाँ एक नल है, उसकी भी कोई विशेषताएं हैं? बड़ी विशेषता है। वहाँ आप खुद स्वयं चल के वहाँ नल के पास देख सकते हैं कि उसका जो स्वाद है वो मीठा है, और हमने जो उसका पेयमान भी चेक कराया है वो एक स्वच्छ जल का है बिल्कुल। यानी कि एक ये मान के चलिए जैसे कि एक दवाई यहाँ आप एक ड्रॉप दे रहे हैं, उस तरह का है, तो उससे अत्यंत लाभ मिलते हैं इस तरह के। अच्छा, इस पानी से क्या लाभ लोगों को होता है? लाभ है, अत्यंत बीमारियां हैं। ये लोग तो मरीज बता रहे हैं कि बीमारी कट गई है हमारी इस जल को पीने से, और बाकी इसका स्वाद और पेयमान हमने चेक कराया तो वो अलग है, सभी नलों से बहुत अलग है। आप इसको देख सकते हैं खुद। देखिए, चिमटे वाले बाबा का कहना है कि यहाँ जो नल है उसकी अनेक विशेषताएं हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो एक बार नल को दिखाएं। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने अभी हम आपको दिखाएंगे। ये जो नल है इसका पानी पीने से भी जो है यहाँ बीमारियाँ लोगों की दूर हो रही हैं और लगातार जो यहाँ पर मरीज आ रहे हैं। अब हम उनसे भी वार्ता करेंगे जिनका यहाँ खेत है और ये प्रतिमा निकली थी, और उनसे भी यहाँ की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, आखिर क्या उनकी विशेषताएं हैं। ये मेरे साथ जो हैं यहाँ जो मालिक हैं, ये खेत के जो मालिक हैं उनसे हम वार्ता करेंगे, आखिर किस तरह से यहाँ कब मूर्ति यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी, सतपाल सिंह सैनी। सतपाल जी, जो यहाँ हम खड़े हैं खेत है, ये किसका है? जी, हमारा ही खेत है साहब। तो ये जो यहाँ प्रतिमा बाबा गुरु गोरखनाथ की निकली थी वो कब निकली थी और क्या विशेषताएं हैं और किस तरह से ये स्थान चर्चित हुआ? ये 16 नवंबर 2024 को निकली थी।
तो तब से यहाँ जो प्रतिमा निकली है तो यहाँ बहुत श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और जो भी इच्छा पूरी उनकी मन्नतें हैं सब पूरी हो रही हैं। तो किसी भी तरह का संकट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो वो सभी कुछ ठीक हो रहा है। क्या विशेषताएं यहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा विशेषता यह है कि जिसकी बच्चों की ज़्यादा समस्या है तो बच्चों की तरफ से ज़्यादा समस्या है, मामला जो है ठीक हो रही है मामला यहाँ। क्या बच्चे, जिस तरह से बच्चे नहीं होते हैं किसी के, तो उसके लिए क्या यहाँ, जैसे बच्चे नहीं होते हैं किसी के, तो वो यहाँ आकर क्या करें? तो यहाँ अपने बस इनसे दुआएं लें, दुआएं मांगें हैं, सेवा करें, थोड़ी सी माथा टेकें, बहुत भूत से ये मतलब जो है ठीक हो रहा है उनको। अच्छा, क्या लगता है कितने जो जिनकी संतान नहीं थी अब तक कितने लोगों के जो है यहाँ आकर संतान हुई? लगभग मेरी राय में तो 100 से 150 के समथिंग की मरीज ऐसे हैं जिनकी कोख जो हरियाली हो गई। हाँ जी। और क्या विशेषताएं हैं यहाँ? नल भी है, नल एक पंप है और तो यो इसमें जो पानी में बहुत बदलाव है, कुछ मिठासपन है मतलब का, इसके पानी पीने से भी जो बहुत कुछ रोग जो हैं बीमारियाँ कट रही हैं। ये मेरे साथ जो है किसान वार्ता कर रहे थे जिनका यहाँ खेत है। अब हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पर बाबा गुरु गोरखनाथ की जो प्रतिमा है वो यहाँ स्थापित की गई है। ये जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर का जो गांव मनोटा है और यहाँ पर हम दिखाएंगे कि यहाँ ये जो प्रतिमा है बाबा गुरु गोरखनाथ की यहाँ पर स्थापित की गई है। ये आपको हम दिखाएंगे किस तरह से यहाँ जो प्रतिमा है, ये सामने बाबा गुरु गोरखनाथ की जो प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है और लगभग 1 वर्ष हो चुका है यहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा को स्थापित किए हुए। अब मेरे साथ जो यहाँ के जो किसान हैं उनसे एक बार ये भी वार्ता करेंगे आखिर कब यहाँ पर प्रतिमा को स्थापित किया गया था और किस तरह से आपने यहाँ इसका क्या नाम रखा है। ये प्रतिमा जो है बाबा गुरु गोरखनाथ की, इसको कब स्थापित किया गया था? ये जो जब निकली थी ये तो 1 माह के बाद ही स्थापित कर दी। कितना समय यहाँ हो गया? तो इन्हें जो है समय 1 साल बीत गया। 16 नवंबर 2024 को निकली थी। और क्या विशेषताएं यहाँ? विशेषता यही है कि जो भी किसी तरह के कोई संकट है, कोई दुख है, बीमारी है, यहाँ सभी संपूर्ण रूप से ठीक हो रहे हैं। अच्छा, क्या स्थल का नाम दिया गया है? स्थल का बस गोरखनाथ धाम है। यहाँ ये कौन से एरिया में पड़ता है? अगर कोई यहाँ आए देखने के लिए तो उसको ग्राम मनोटा, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर में पड़ता है जी। ये मेरे साथ जो है किसान वार्ता कर रहे थे और लगभग 1 वर्ष हो चुका है और यहाँ लगातार जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और जो बीमार लोग हैं, जो निसंतान हैं, वो यहाँ आकर जो है पूजा अर्चना करते हैं और बाबा के दरबार में उनकी मन्नत को जो है यहाँ मान लिया जाता है और उनकी गोद जो सुनी है वो भर जाती है। जनपद बिजनौर से बिजनौर प्राइम अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान।